हेलो गाइस, आपका हमारे यूट्यूब चैनल द सक्सेस जोन में स्वागत है। हम लोगों ने सर्कुलेशन का पूरा पार्ट कंप्लीट कर लिया था। देखो, हमने पहले ही आपको बताया था जितना फिजियोलॉजी का टॉपिक है, ठीक है, फिजियोलॉजी में जितने भी टॉपिक्स आपको मिल रहे हैं, जैसे आपका डाइजेशन हो गया, रेस्पिरेशन हो गया, सर्कुलेशन हो गया, एक पार्ट और है एक्सक्रीशन, उसको मैं यहाँ पे स्किप करूँगी, बाद में मैं आपको वो पढ़ा दूँगी। इससे पहले हम लोग नर्वस सिस्टम पढ़ लेंगे। नर्वस सिस्टम क्यों पढ़ेंगे? उसमें हमारा क्या क्या आ जाएगा, ब्रेन आ जाएगा, ठीक है, स्केलेटल भी उसमें कंप्लीट हो जाएगा। तो क्या ये एंडोक्राइन ये वाला पार्ट भी, कोऑर्डिनेशन वाला जो अपना पार्ट होगा वो भी क्लियर हो जाएगा। समझ में आ गया इतनी चीज़? देखिए, एक बार यहाँ पे देख लो कि हमें आज क्या पढ़ना है। नर्वस सिस्टम, एक नया सिस्टम स्टार्ट किया है हमने आज से, नर्वस सिस्टम। नर्वस सिस्टम को हम लोग क्या बोलेंगे? तंत्रिका तंत्र। आपको चीज़ें समझ में आने लगी होंगी कि तंत्रिका तंत्र। तो हम लोगों को किसके बारे में पढ़ना है? नर्वस सिस्टम के बारे में। नर्वस सिस्टम में हमारा क्या क्या पार्ट रहेगा? एक तो हमारा नर्वस सिस्टम, ठीक है, सेकंड नंबर पे हमारा इसमें ब्रेन आ जाएगा, ठीक है। इसी में मैं आपको थोड़ा सा आई के बारे में बता दूंगी। क्लियर हो गया यहाँ पे? इसी में आपका आई हो गया, ईयर आपका आ जाएगा थोड़ा सा, ठीक है। ईयर से ज़्यादा क्वेश्चन नहीं आते हैं, लेकिन हल्का जितना भी पोर्शन आता है तो हम लोग स्किप नहीं करेंगे, वो भी एक बार देख लेंगे। फिर अपना क्या आ जाएगा? स्केलेटन आ जाएगा, ठीक है। उसमें क्या हो जाएगा? जो एंडोक्राइन सिस्टम है ना, एंडोक्राइन वगैरह जितनी भी ग्रंथियाँ वगैरह हैं वो सब, और उसके बाद लास्ट क्या, मतलब कोऑर्डिनेशन, यहीं पे आपका फिनिश हो जाएगा ये। देखिए, नर्वस सिस्टम की अगर हम लोग बात करें, नर्वस सिस्टम होता क्या है, तो इसको हम लोग हिंदी में क्या बोलते हैं? तंत्रिका तंत्र बोलते हैं। क्लियर है? यहाँ पे क्या बोलते हैं? तंत्रिका तंत्र बोलते हैं। नर्वस का मतलब क्या होता है? नर्व, ठीक है। नर्वस को किस चीज़ से हम लोग डिटरमाइन करते हैं? नर्व, ठीक है। नर्व को अगर हम लोग देखें कि नर्व होती क्या है, तो आपके बॉडीज़ के हर पार्ट में, ठीक है, आपकी बॉडीज़ के, आपके शरीर के हर अंगों में नर्व्स है, ठीक है। नर्व आपकी बॉडी के हर पार्ट्स में आपको मिलेगी। अगर हम बात करें फीट के टिप की, ठीक है, या हम बात करें हैंड के टिप की, तो एटलीस्ट जहाँ पे टिप होता है ना, लास्ट आपका ख़त्म हो रहा होता है, उंगलियाँ जहाँ पे आपकी टिप पॉइंट होता है ना, वहाँ पे भी आपके क्या होंगी? नर्व्स प्रेजेंट होंगी, ठीक है। तो नर्व्स का तो इतना समझ में आ गया। नर्व्स को ही हमें किससे पढ़ना है? रिलेट करके, नर्वस सिस्टम से हम दोनों लोग रिलेट करके पढ़ेंगे। अब देखो, नर्वस सिस्टम जो है, एनएस हमारा जो है वो दो तरीके से है। कितने तरीके से है? दो तरीके से है, ठीक है। पहले यहाँ पे समझ लो, उसके बाद में नर्वस सिस्टम का आप लोगों के किस तरीके से है, दो तरीके से, वो मैं आपको डायग्राम आएगा स्क्रीन पे, तो वो देख के आपको बता दूंगी। देखिए, नर्वस सिस्टम की यहाँ पे बात कर रहे हैं, तो पहला हमारा हो जाएगा सेंट्रल नर्वस सिस्टम, सेंट्रल नर्वस सिस्टम, ओके, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? सुना होगा सीएनएस। अब थोड़ा कुछ समझ में आ रहा है ना? सीएनएस, ठीक है। और ये क्या हो जाएगा? पीएनएस, ठीक है। इसका मतलब क्या होता है? पैरा नर्वस सिस्टम, ठीक है। तो ये दो तरीके से, जब भी हम लोग नर्वस सिस्टम को पढ़ेंगे तो नर्वस सिस्टम में हम लोग किस तरीके से पढ़ेंगे? सीएनएस के तरीके से। और किसके तरीके से पढ़ेंगे? हम लोग पीएनएस के तरीके से पढ़ेंगे, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? पेरिफेरल नर्वस सिस्टम हम लोग इसको बोलते हैं, ठीक है। पीएनएस की अगर हम लोग बात करें तो ये भी दो तरीके से होता है। एक हो जाएगा हमारा सोमैटिक, ठीक है, एक हमारा हो जाएगा ऑटोमेटिक, ठीक है। एक हमारा क्या हो जाएगा? सोमैटिक, दूसरा हमारा क्या हो जाएगा? ऑटोमेटिक। अब आपको चीजें और भी ज्यादा क्लियर होंगी जब इन सोमैटिक को क्या बोलेंगे? वॉलेंटरी, ठीक है, क्या बोलेंगे? वॉलेंटरी, ठीक है। ऑटोनॉमिक जितना भी होगा उसको हम लोग क्या बोलेंगे? इनवॉलेंटरी, ठीक है, इनवॉलेंटरी। देखिए, और वॉलेंटरी और इनवॉलेंटरी से क्या है? ये दोनों एक्टिविटीज को शो करती हैं। किसको करती हैं? एक्टिविटीज को। मतलब यहाँ पे मैं कुछ लिख रही हूँ, ठीक है,
तो लिखना क्या हो जाएगा, वॉलेंटरी एक्टिविटी हो जाएगी। वॉलेंटरी का मतलब क्या होता है हिंदी में, स्वेच्छा। क्या होता है, स्वेच्छा। ठीक है, मतलब अगर हम कोई काम अपनी मर्जी से कर रहे हैं तो वो क्या हो जाएगा, वॉलेंटरी हो जाएगा। अगर हमारी बिना मर्जी के हम कोई काम कर रहे हैं तो वो क्या हो जाएगा, इनवॉलेंटरी एक्शन हो जाएगा। अभी यहाँ पे आप लोग ये नहीं कहना, जैसे फैमिली ने कोई काम के लिए बोल दिया आपको और आपका मन नहीं है और आप तब भी जबरदस्ती कर रहे हो, तो आप बोलो नहीं वो भी इनवॉलेंटरी एक्शन हो गया, तो वो आपका इनवॉलेंटरी एक्शन नहीं होगा। ये एक्शन अपन लोग बोलेंगे कैसे कि वॉलेंटरी है, इनवॉलेंटरी है, ये आपके बॉडीज पे डिपेंड करता है। ठीक है, बॉडी के ऑर्गन पे डिपेंड करता है। जैसे इनवॉलेंटरी कैसे होगा, आपकी हार्ट बीट। ठीक है, आप कितना हार्ट बीट ले रहे हो, क्या आपका उस पर कोई कंट्रोल है कि नहीं मुझे 72 ही हार्ट बीट लेनी है, यानी आज मुझे 60 हार्ट बीट ही लेनी है ना, कि आज मेरा हृदय 60 बार ही धड़कना चाहिए, आज 72 बार ही धड़क, उसमें हमारा कोई जोड़ नहीं है ना। वो जितना ऑर्गन करेगा वो उस हिसाब से बीट करता रहेगा। ऐसे ही अगर हम बात करें पाचन का, ठीक है, डाइजेशन का अगर हम बात करें, तो डाइजेशन भी इनवॉलेंटरी एक्शन है। आपको खाना खाना है या नहीं खाना है वो आपकी मर्जी है, वहां पे वो वॉलेंटरी एक्शन हुआ। क्या आप खाओगे तो ठीक है, नहीं खाओगे तब भी शरीर को कोई दिक्कत नहीं होने वाली है। लेकिन अगर आपने खाना खा लिया है तब आप ये नहीं सोच सकते हो कि नहीं हमें खाना पचाना है या नहीं पचाना है, उस पर आपका कोई फोर्स नहीं है, तो वो हमारा कौन सा एक्शन हो जाएगा, इनवॉलेंटरी एक्शन हो जाएगा। ठीक है, तो वॉलेंटरी एक्शन क्या होता है, इनवॉलेंटरी क्या होता है, वो आपको सबको समझ में आ गया। अब देखो, इनवॉलेंटरी भी 2 तरीके का होता है। कितने तरीके का होगा, 2 तरीके का होगा। ठीक है, यहाँ पे मैं रफ करूंगी, उससे पहले देखो यहाँ पे सेंट्रल नर्वस सिस्टम और पीएनएस। ठीक है, सेंट्रल नर्वस सिस्टम में क्या क्या होगा, हमारा ब्रेन, हमारा माइंड, और क्या होगा, स्पाइनल कॉर्ड। ठीक है, हमारी रीढ़ की हड्डी। ये किसका पार्ट होगा, सेंट्रल नर्वस सिस्टम का पार्ट होगा, सीएनएस का पार्ट होगा ये। ठीक है, अगर आपसे क्वेश्चन में ये आए कि सीएनएस के कौन कौन से पार्ट होते हैं, तो आप लोग अच्छे से ध्यान से समझिए, ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड। ठीक है, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम, पीएनएस के कौन कौन से पार्ट होते हैं, हमारे आर्म्स, ये किसके पार्ट हो गए, हमारे लेग्स, ये किसके पार्ट हो गए, पीएनएस के पार्ट्स हो गए। क्लियर है यहाँ पे, इसको ऐसे समझिए, ब्रेन से लेके हमारा स्टमक तक, मतलब स्पाइनल कॉर्ड तक, ठीक है, रीढ़ की हड्डी जहां तक जा रही है वहां तक, वो क्या होगा, हमारा सेंट्रल नर्वस सिस्टम। ठीक है, आर्म्स हमारे हाथ क्या हो जाएंगे, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। ठीक है, क्लियर है यहाँ पे। अब देखो ऑटोमेटिक, ये भी कितने पार्ट्स में डिवाइड हो गया, 2 पार्ट्स में। देखो ऑटोमेटिक, ठीक है, क्या हो गया, ऑटोमेटिक। ठीक है, ये भी कितने पार्ट्स में डिवाइड हो जाएगा, यहाँ पे आके 2 पार्ट्स में डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, कौन कौन से, सिंपैथेटिक, ठीक है, और दूसरा कौन सा होगा, पैरासिम्पैथेटिक। ठीक है, दूसरा कौन सा होगा, पैरासिम्पैथेटिक। अब ये भी क्या होता है, जैसे ये तो इनवॉलेंटरी एक्शन का मतलब हो गया। इनवॉलेंटरी एक्शन का मतलब है तो हमारे बॉडीज के सारे ऑर्गन, जितने भी ऑर्गन है वो कहीं ना कहीं इस चीज से क्या कर रहे होंगे, रिलेट कर रहे होंगे। क्लियर है यहाँ पे। तो पैरासिम्पैथेटिक का मतलब और सिंपैथेटिक का मतलब ये होता है, जैसे इसका मतलब होता है नॉर्मल चीज से, या मतलब कोई चीज एबनॉर्मल हो रही है उस चीज को नॉर्मल फॉर्म में लाना। ठीक है, ये पैरासिम्पैथेटिक का काम होता है। क्लियर है। इसको कैसे समझेंगे, सडनली आपने सुना है हार्ट अटैक हो जाता है। ठीक है, हार्ट अटैक कैसे होता है, सडनली आपको कोई दुख हो गया या सडनली आपको किसी चीज में खुशी हो गई, सडनली हैप्पीनेस एंड सडनली सैड से आपका क्या हो जाता है, हार्ट अटैक हो जाता है। अब वही चीज समझिए, जैसे आप कहीं हो, आपके सामने अचानक से शेर आ जाए,
ठीक है, या अचानक से स्नैक आ जाए, आपको उससे डर लगता है, तो आपका क्या होगा, जो हार्ट बीट आपकी हो रही होगी वो क्या नॉर्मल रहेगी? मतलब अगर वो 72 है, ठीक है, तो वो 72 ही रहेगी, नहीं रहेगी ना। तो जब हमें डर लगता है या कोई ऐसी सिचुएशन आ जाती है एकदम, मतलब कोई खुशी हो गई तब हमारी हार्ट बीट बढ़ जाती है, एकदम से कभी गम हो गया तो हमारी हार्ट बीट क्या हो जाती है, इंक्रीज हो जाती है। तो मान लो ये 100 तक हो गई, ठीक है, अब क्या होता है, शेर चला गया वहां से, ठीक है, आपको शेर से डर लग रहा था, शेर वहां से मूव ऑन कर गया, चला गया आपको छोड़ के, उसको आपको नहीं खाना था तो वो चला गया। अब क्या होगा, जो 100 हार्ट बीट हो गई थी, क्या वो 100 ही रहेगी? नहीं रहेगी ना। अब वो क्या करेगी, कम होगी, ठीक है। तो उसको कम करने का काम किसका होगा, पैरासिम्पैथेटिक का, ठीक है। मतलब क्या है, एबनॉर्मल चीज को नॉर्मल कंडीशन में लाना पैरासिम्पैथेटिक का काम होगा। तो नर्व्स हमारे क्या करते हैं, एक तरीके से कोऑर्डिनेशन और रिफ्लेक्शन का काम करते हैं, ठीक है। कोऑर्डिनेशन और रिफ्लेक्शन का मतलब अगर आप लोग ऐसे समझे, जैसे आपने कोई भी चीज एकदम गर्म चीज पे अपना हाथ रख दिया, तो आप वहां से हाथ जो होगा वो इंस्टेंटली हटा लोगे, है ना, तुरंत ही हटा लोगे। रखा तो नहीं रहने देते ना कि नहीं चलो गर्म है छोड़ दो, रखा रहने दो, थोड़ा सेक लो, ऐसा नहीं करते ना, तुरंत हटा। जैसे आपको कोई चीज चुभ रही है, आपके माइंड में तुरंत सिग्नल जाता है, आप तुरंत वहां से हाथ अपना हटा लेते हो, है ना। तो वो चीज इसी से होती है कि जब भी आपका सेंट्रल नर्वस सिस्टम, ठीक है, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम जब तक कोलिब्रेट नहीं कर पाते, आपस में नहीं मिल पाते हैं, तो आपकी चीज़ों में दिक्कत आने लगती है, हार्ट अटैक जैसी प्रॉब्लम हो जाती है, ठीक है। तो नर्व्स का मतलब ही क्या होता है, आपके बॉडी के हर सेंसेशन को माइंड तक पहुंचाना, माइंड से लिया हुआ सेंसेशन फिर से बॉडीज के हर ऑर्गन तक उसको डिलीवर करना, ठीक है। ये हमारा नर्वस सिस्टम का क्या रहता है, काम रहता है, ठीक है। अब देखो नर्व होते क्या हैं, नर्व होते हैं न्यूरॉन, ठीक है। न्यूरॉन आपने सुना होगा, न्यूरॉन को ही हम लोग क्या बोलते हैं, नर्व्स। बॉडी हमारी सारी किससे बनी हुई है, नर्व से बनी हुई है, न्यूरॉन से बनी हुई है, ठीक है। तो न्यूरॉन को हम लोग क्या बोलते हैं, तंत्रिका, क्या बोलते हैं, ये हम लोग क्या पढ़ रहे हैं, तंत्रिका, तंत्र पढ़ रहे हैं, ठीक है। अब बात करें न्यूरॉन की, किसकी, न्यूरॉन की, ठीक है। तो न्यूरॉन क्या होता है, देखिए जैसे आपने रेस्पिरेशन में पुटिका के बारे में पढ़ा था, एल्वेलाई के बारे में आपने पढ़ा था, पुटिकाओं के बारे में, वो क्या होती थी, फंक्शनल यूनिट और स्ट्रक्चरल यूनिट होती थी, किसकी, रेस्पिरेशन की। वैसे ही अगर हम न्यूरॉन की बात करें, किसकी बात करें, न्यूरॉन की बात करें, ठीक है, तो वो क्या होगी, नर्वस सिस्टम की फंक्शनल और फंक्शनल एंड स्ट्रक्चरल यूनिट, ठीक है, क्या होगी, फंक्शनल एंड स्ट्रक्चरल यूनिट किसकी होगी, नर्वस सिस्टम की, ठीक है। अब अगर बात करें कि आपका ब्रेन कितने न्यूरॉन से मिलके बना रहता है, आपका जो मस्तिष्क है वो कितने न्यूरॉन से मिलके बना रहता है, तो याद रखो वो कितने, 100 न्यूरॉन से मिलके बना रहता है, किससे, 100 न्यूरॉन से क्या मिलके बना रहता है, ब्रेन, ठीक है। न्यूरॉन सबसे लार्जेस्ट सेल होती है बॉडी की, क्या होती है, लार्जेस्ट सेल होती है, किसकी होती है, बॉडी की सबसे लार्जेस्ट सेल होती है। अब यहाँ पे थोड़ा सा न्यूरॉन का डायग्राम देखो, ड्रॉ कर रही हूं मैं, देखो इसका अगर हम डायग्राम की बात करें, एक अगर रफली डायग्राम ड्रॉ करें तो कुछ इस तरीके से इसका डायग्राम बना रहता है, ठीक है। किस तरीके से, इस तरीके से आपको इसका डायग्राम बना दिखता है। यहाँ पे कुछ टेल्स होती हैं, ठीक है, यहाँ पे क्या निकल रही होती हैं, डेंड्राइट्स निकल रही होती हैं, इतना तो सभी को पता है, क्या निकल रही होती हैं, डेंड्राइट्स।
इसी डेंड्राइट्स को हम लोगों को क्या पढ़ना है, डिटेल में पढ़ना है। कैसे पढ़ना है, डिटेल में हमको किसको पढ़ना है, डेंड्राइट्स को हमको पढ़ना है। ठीक है, ये बीच में इसके सेल है तो क्या होगा, न्यूक्लियस। ठीक है, न्यूक्लियस हो गया। ठीक है, ये एक चीज से कवर रहती हैं यहाँ पे, वो क्या होती हैं, माइलिन ऑफ शीथ। क्या होती हैं, माइलिन ऑफ शीथ। माइलिन एक प्रोटीन होती है, ठीक है, जिस प्रोटीन से क्या होती हैं, कवर रहती हैं। ये माइलिन किस नेचर का होता है, वाइट नेचर का। ठीक है, वाइट मैटर का बना होता है। ठीक है, यहाँ पे जो फ्लूइड भरा रहता है इस तरीके का, वो क्या होता है, ग्रे मैटर। क्या होता है, ग्रे मैटर। यही ग्रे मैटर, अगर आपने एक टर्म सुना होता आईक्यू, यही ग्रे मैटर है जो आपके आईक्यू को क्या करता है, डिटरमाइन करता है कि आपका आईक्यू कितना है। ठीक है, ये ग्रे मैटर की वजह से ही आपको आपके किस चीज के बारे में पता चलता है, आईक्यू के बारे में आपको पता चलता है। ये पूरा जितना स्ट्रक्चर है, ध्यान से देखो यहाँ पे, ये जितना पूरा स्ट्रक्चर है इसको हम लोग क्या बोलते हैं, साइटोन। क्या बोलते हैं, साइटोन। ये जो टेल वाला हिस्सा है ना, ये बस मैंने आपको दिखाने के लिए शो किया है यहाँ पे कि टेल टाइप का क्या है, स्ट्रक्चर है। ठीक है, टेल टाइप के स्ट्रक्चर को हम लोग क्या बोलते हैं, एक्सोन। क्या बोलते हैं, टेल के स्ट्रक्चर को एक्सोन बोलते हैं। ठीक है, यहाँ पे क्या रहता है, एक डॉटेड लाइक, इन दोनों के बीच में एक पॉइंट रहता है जहाँ पे माइलिन शीथ एक से दूसरे में क्या हो रही है, लिंक करती है। ठीक है, ये जो डॉटेड है इनका काम क्या रहता है, इम्पल्स करना। किस चीज को इम्पल्स करना काम रहता है इनका, जितना भी आपके में सेंसेशन हो रहा है, रिफ्लेक्शन हो रहा है, वो सेल तक पहुंचाने का काम किसका होता है, इसका होता है। ठीक है, इम्पल्स करना होता है, किस चीज को जनरेट करना होता है, रिफ्लेक्शन को। ठीक है, वो किसका काम होता है, इसका काम होता है। ये जो आपको यहाँ पे माइलिन शीथ के अंदर जो आपको ये सेल्स दिख रही हैं ना, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, श्वान सेल। क्या बोलते हैं, श्वान सेल। यहाँ पे स्वीडन एंड श्वान याद आया, अगर आपने मेरे वीडियोस देखे होंगे तो सेल की जो थ्योरी है उसमें हमने किसके बारे में बताया आपको, स्वीडन एंड श्वान के बारे में बताया है। क्लियर है यहाँ पे, तो ये वही श्वान के नाम पे क्या है, इस सेल का नाम है। ठीक है, 1838 1839 में स्वीडन एंड श्वान दो तरीके के साइंटिस्ट आए थे ना। स्वीडन ने किसके, प्लांट सेल के बारे में बताया था, और श्वान ने किसके सेल के बारे में बताया था, एनिमल सेल के बारे में इन्होंने क्या किया था, हमें बताया था। ठीक है, ये इम्पल्स करती हैं और ये इंफॉर्मेशन पहुंचाती हैं बॉडीज में। ठीक है, ये इंफॉर्मेशन किसके जरिए पहुंचाती हैं, तो दो आयंस होते हैं। क्या होते हैं, दो आयंस होते हैं, Na++ एंड पोटेशियम। ठीक है, कौन कौन से होते हैं, Na++ और पोटेशियम। ठीक है, ये क्या करते हैं, इंफॉर्मेशन पहुंचाने का काम करते हैं। कहाँ इंफॉर्मेशन पहुंचाते हैं, हमारे ब्रेन तक इंफॉर्मेशन पहुंचा। जैसे आपको कहीं पे भी चोट लगती है, आपका सीधा हाथ वहां पे जाता है ना, तो क्या होता है, रिफ्लेक्शन। ये मैसेंजर, यही वो चीज है जो इम्पल्स करती हैं, उन चीजों को बताने का काम करती हैं। इसलिए न्यूरॉन क्या करती है, बेसिकली हमारे सारे रिफ्लेक्शन जितने भी बॉडी में होते हैं वो किसकी वजह से होते हैं, न्यूरॉन की वजह से होते हैं। ठीक है, आज की वीडियो में इतना ही है। आपने न्यूरॉन को अच्छे से समझ लिया। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग ब्रेन के पार्ट को समझ लेंगे कि ब्रेन होता क्या है, ब्रेन में क्या क्या चीज़ें होती है, ब्रेन के पार्ट्स कितने होते हैं। अच्छा, नेक्स्ट वीडियो इम्पॉर्टेंट है, तो जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, जिससे जितनी भी वीडियो साइंस की आएंगी वो सबसे पहले नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा और आप लोग वीडियो को देख पाएंगे। ओके, चैनल को लाइक करिए, शेयर करिए वीडियो को। थैंक यू, बाय बाय।